बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र है कि इन्होंने नामालूम तौकीद निकाल था, नामालूम हिजो निकाल नहीं था। इस सदारत पर यह जो एजाज बख्शा गया है मुझे, इसका कोई ताल्लुक मेरे इल्म और फजल से नहीं। सिर्फ ये एक ताल्लुक है कि इस इज्तिमा में उनके भाई शकील को छोड़कर मैं उनका सबसे पुराना वाकिफ था। उनसे मेरी वाक़फ़ियत 1969 में शुरू। ये किताब मैंने पढ़ी, ये किताब की प्रूफरीडिंग की है, लेकिन कसम ले लीजिए कि एक लफ्ज़ भी उसका याद। कहते हैं ना, एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिए। यही हाल था। मौजूद भी इतना सकील है कि हम जैसे, और इस ओहदे में मेरे इल्म और फजल का कोई ताल्लुक नहीं। खैर, इल्म और फजल से उनका क्या ताल्लुक है वो भी हम जानते हैं। लेकिन मुतलबी ने क्या रखा है कि घर का बेटी बनने की कोशिश मत करें। 1969 में अयूब खान मार्च में इक़्तिदार छोड़ के याहिया खान को चले गए। बड़ी कशमकश सोशलिज्म और दूसरी तरफ इस्लामी निज़ाम के चाहने वालों में थी। इसी आर्ट काउंसिल से जो रास्ता आगे जा रहा है, एसएन कॉलेज कबूल करके और बसरों से आने वाले रोड के आगे लेफ्ट हैंड पे एनएडी कॉलेज। उस वक्त तक वो यूनिवर्सिटी की बुलंद जगह पे मुंतकिल नहीं हुआ था और न उसे जानने का दर्जा दिया गया। इसके सामने एक तंजीम का दफ्तर था। हम भी जज्बात और जुनून में वहाँ चले गए। वहाँ जाके पहला तारुफ किया हुआ जो वहाँ के नाज़िम ने नशर शाह। मेरा ख्याल ये भी है, गैर मुताबिक ही सही, कि ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की दो यादगार यहाँ है। एक तो इलाका नाज़िमाबाद और एक तंजीमों का नाज़िम। तो ये नाज़िम थे अच्छा, और नशर शाह के नाज़िम होने के बाद उल्टी सीधी झूठी सच्ची और बेबुनियाद खबरें तखलीक करना, उसे नशर करने की फराइज। हर शब्द 55-56 साल हो गए हैं, वो सब खत्म हो गया है, लेकिन जिम्मेदारी नहीं, मशगले के तौर पे अब भी अपनाए। प्रेस कह गए हैं, न गई तेरे गम की सरदारी, दिल में ही उन्होंने इनकलाब आए। तो साहब, एक कहावत यह मिसरा है कि लम्हों में खता की तो सदियों में सदा पाई। वो कहना लम्हा वही था जो इसे तारुफ और तंजीम के दफ्तर। उसके बाद मुलाकातें होती रही। फिर 1973 में पता चला कि ये गिरफ्तार हो गए। यकीनन कोई खिलाफी जुर्म होगा। बताया गया, इस जुमले में यकीनन बहुत बताया गया कि एक पोस्टर छपवाने के जुर्म मिलता है। वो पोस्टर कॉम्प्लेट, वो चिपकाने वाले हम थे भाई। वो हुआ ये था कि मियां तुफैल मोहम्मद साहब को गिरफ्तार किया गया और उनके साथ जेल में बड़ी बदसलूकी की गई। उस बदसलूकी की तरफ तहमीना दुर्रानी ने अपनी किताब प्रेरणा साई में बड़े दबे जबान से पूछा। तो वो दौर ऐसा था, पॉम्फलेट छापना, पॉम्फलेट चिपकाना, बैनर लगाना, और तो और एक गुजरात के एक सियासतदान को भैंस की चोरी पे भी गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उसके अंदर ये गिरफ्तार 24 का बाप तो ये गिरफ्तार हो गए। कुछ दिनों बाद पता चला कि आज उनकी आई। हम भी उस जलवे से सरशार से अपने
घर बहादुराबाद से खरामा खरामा चल पड़े। उस जमाने में जेल की ओपनिंग दरवाजा वो नहीं था दरवाजे, उस जमाने में वो हैदराबाद कॉलोनी पे जो छोटा सा चौक है उसका सामने और अंदर तक, अंदर खेल के मैदान थे और अंदर तक माड़ी जिसे कहते हैं वहां तक जाने की जरूरत थी। सैयद उस्मानी साहब पढ़ाते हुए बाहर आए, इनके वालिद भी वहां मौजूद थे। हर सन के वो तंजीम और सियासत से अपना ताल्लुक 1957 में खत्म कर चुके हैं। डॉक्टर इसरार ने खुद लिखा, वो इनके वालिद के पास उन्होंने चंद चक्कर लगाए ताकि कोई तंजीम कायम की जाए। इनके वालिद ने कोई तवज्जो नहीं दी तो 1973 में उन्होंने तंजीम इस्लामी कायम की। खैर तंजीम इनके वालिद ने कायम की कुछ अर्से बाद, और ये सब वालिद के नाफरमान ही रहे, तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं रखा। अच्छा साहब, उसके बाद हमारी उनसे मुलाकात 77 में भुट्टो साहब का इलेक्शन आया, वो जिसकी बिला मुकाबला इंतखाब की बातगश आज तक के होती है। हमारा इलेक्शन के फौरन बाद दाना पानी दुबई तक हो गया। वहां उनसे हमारी मुलाकात 1981 में हुई, जब वहां बैनुल अक़वामी मुशावरत का जोर शुरू इब्तिदा हुई। मेरे ख्याल में मैंने बहुत सारी बातें कह दी नहीं, तो वहां इनसे मुलाकात हुई। ये अपने चचा इनके मुंतजमीन में थे और वहां मुलाकात हुई। इनके चचा तो खैर 1983 का गल्फ फेयर का अबू धाबी का हादसा याद होगा, उनके चचा और बड़े लोग सारे उसमें काम आ गए। फिर उसके बाद 2002 के आखिर में इस बात में पता कि इनके अहलिया इंतकाल हुई। बहुत ढूंढा के ताज़ियत की जाए, अपने दोस्त अशरफ गंगोही से भी पूछा, उन्होंने बोला कुछ पता नहीं। 2006 के आखिर में इदारे नूर हक से जाना हुआ वापस निकले। वो इदारा नूर हक जितनी इनकी बसों की बातचीत के बाद अब ये नूरुल बातिल कहते हैं, नूरुल बातिल कहते हैं। वापस देखा ये दूर से आ रहे हैं, 25 साल गुजर गए थे, धड़का था कि पहचानते हैं ये नहीं। करीब आने के सलाम दुआ हुई और मैंने पूछा कि आप सईद उस्मानी को जानते हैं? आप तो शरीफ आदमी लगते हैं, लेकिन वो बड़ा उन जगह पर हरमे वाली हैसियत का है, वो शामिल हाथी वाली हैसियत नहीं, हरमे वाली हैसियत। उन्होंने बोला पूछ जानता हूँ, उसके सारे दोस्त भी ऐसे ही। हमने शुक्र अदा किया कि हम उनके दोस्तों में नहीं है, वरना वो खिताब हम पर भी चस्पा होता है। 25 साल बाद जो मिले वो दोस्त कहाँ होता है। खैर उसके बाद प्रेस क्लब में आने जाना था, और वो चंद लम्हे की कितना कुफारा अदा करता है, लेकिन वो अब तक उससे जान नहीं छूटी। एक बार हमने इनसे पूछा, तुम्हारी अहलिया का जो इंतकाल हुआ, लगता है कि तुमने कत्ल किया, और कत्ल भी ऐसा जिसकी कोई बात कोई पूछगछ नहीं, कली वाजिज कह गए हैं, दामन पे कोई छींट, न खंजर पे कोई लाश, तुम का तो करो हो के करामात करो। हमने पूछा, इनसे बताया कि भाई हम भी बहुत आदमी से तरकीब इस्तेमाल हमें भी जिंदगी स्कूल से गुजर। इन्होंने फीस उसकी कंसल्टेंट होते हैं ना मैदान में डॉक्टर के, उन्होंने उसकी फीस 5 लाख रुपए बताई। हमने सोचा 5 लाख रुपए अदा करने से बेहतर है जो जिंदगी बसर हो रही है उसी के साथ क्या आखिरी वक्त में क्या खान मुसलमान होंगे। बहरहाल ये हमारे उनके ताल्लुकात की बात थी। एक बात और ध्यान में आ रही है, एक दिन मैं तौसीफ साहब के पास गया कि चले प्रेस क्लब, इन्होंने कहा कि सैयद उस्मानी साहब को जानते हो, कहीं जाना कहीं हुआ है, यह हार्ट अटैक हुआ है। ढूंढते ढूंढते हम वहां के बाड़ी पहुंच गए, घर दिखा तो नहीं था। पहुंचे तो हमें फला कानपुरी याद आ गए कि मैं तो पहुंचा ठोकरे खाता हुआ, मंजिलों पे खिज़्र का चर्चा हुआ।
खैर वहां हम जाके 5 मिनट बैठे ही थे। एक वहां मुनव्वर हसन अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान अपने 2-3 साथियों के साथ आ गए। उन्हें शायद सरकुरार भी थे। उन्होंने पूछा इनसे क्या हुआ। इन्होंने बताया कि भाई सीने में दर्द हुआ, ये NICVD जो है जिनाथोरा में वहां गए, उन्होंने पेट में इंजेक्शन लगाया, बोला तब अब हमारे जहन में खलबली मिल गई कि पेट में इंजेक्शन तो एक ही जानवर के काटने से लगाया फिर लगा कि उसकी तशखीस बहुत दुरुस्त थी। उसे फिर उनको तपा नहीं किया, लेकिन वो 14 इंजेक्शन लगते हैं, सिर्फ एक ही लगा है, तो उसके असरात अभी तक हमारी ये बात सुनकर के सबसे ज्यादा मुनव्वर हसन। बहरहाल अब कुछ भी हो, असरात बाकी है और हमको उनके असरात के साथ गुजारा करना है। आप लोगों के अगर मैं आखिरी को करूँ तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने 1 घंटे से कोई 15 मिनट 100 घंटा बातें सुनी, और खासकर मेरी उनकी सीधी बातें जिसके मुताबिक करीम आजिज का कहना है, उनके बकने भी दो आजिज को जो बोले हैं बके हैं, बकने भी दो आजिज को जो बोले हैं बके हैं, दीवाना है दीवाने की क्या बात करो।